जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 में परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। जी हाँ, परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। आज हम इस पाठ को आपको बहुत ही अच्छी तरह से और रोचक तरीके से बताएंगे। आइए तो क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 123 का बीजांक क्या है। 123 का बीजांक क्या होगा? इन सभी को जोड़ देंगे, इनके अंकों को 1 धन 2 धन 3 तो हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा। तो यहाँ लिख देंगे बी 6 और बी नंबर ऑप्शन को गोला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 1579 का बीजांक क्या है। तो 1579 का बीजांक क्या है? सभी को जोड़ देंगे। 9 7 16 5 21 1 22 22 2 2 4। तो इसका बीजांक क्या होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा। तो ए 4 लिख देंगे और ए नंबर गोले को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक बत्तीसी बनाने के लिए दांतों के डॉक्टर को 32 दांत बनाने पड़ते हैं। ऐसी ही 21 बत्तीसी बनाने के लिए डॉक्टर को कितने दांत बनाने पड़ेंगे? तो एक बत्तीसी में कितने दांत लगते हैं? 32 दांत बनाने पड़ते हैं। तो 21 बत्तीसी बनाने के लिए 21 गुणित 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 672। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो गया। तो सी 672 हो जाएगा। सी नंबर गोले को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 5240 भागे 10 में भागफल कितना होगा। तो कितना होगा? इसका भागफल होगा 524। तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन नंबर सही होगा अपना। तो डी 524 और डी वाले गोले को भर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 181 भागे 5 में शेषफल कितना होगा। तो 181 में यदि हम भाग देंगे 5 का तो इसमें शेषफल कितना हो जाएगा? इसमें शेषफल 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा। और यहाँ लिख देंगे ए 1 और ए नंबर गोले के उसको भर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6वां है कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा निम्न संख्याओं का गुणा कीजिए। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा इन संख्याओं का गुणा करना है। तो जैसे आमा क्वेश्चन है कि 43 गुणित 62। तो इसमें क्या करना है? ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा करना है। तो सबसे पहले करेंगे 3 का 2 में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ऑब्लिक, और 4 दूनी 8 और 6 12 6 18। तो 8 और 18 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 8 18 धन 8 ऑब्लिक और 6 चौके 24। तो ये आ जाएगा 6 18 8 कितने होते हैं? 26 की 6 यहाँ से लाई 2 और 24 और 2 26। या फिर ऐसे लिख देंगे 6 8 8 16 की 6 यहाँ से लाई 1 4 1 5 और 1 6 और 2 यूँ कहते हो। तो ये आ जाएगा 2666। इसी प्रकार 52वां क्वेश्चन है कि 23 गुणित 21 इसका ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करना है। तो 3 एकम 3 ऑब्लिक 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है और 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 3 8 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 483। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा कीजिए। ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा क्या करना है? तो यदि इनमें क्या है? 3 संख्याएं। इस वाले क्वेश्चन में 2 संख्याएं थी, लेकिन ये साथ में क्वेश्चन में 3 संख्याएं हैं। तो इसमें किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से लिख देंगे इसको 3 4 2 0 1 0। तो क्या करेंगे? इसका फार्मूला इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले पीछे तरफ से करेंगे तो 2 यहाँ से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और 0 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन 3 संख्याएं हैं तो इसमें 2 संख्याओं में इसको लिख देंगे। अब 4 का 0 में और 2 एकम 2 तो ये 2 आ जाएगा। तो 0 2 आ गया। फिर इसी प्रकार से अब ये वाला तो इस 3 ये 0 हो गया, ये 0 होगा, 4 एकम 4 तो 0 4 आ गया। अब ये 3 एकम 3 और 4 0 है तो 0 3 और 3 का 0 में गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। तो आ जाएगा 0 0 3 4 2 0। तो आंसर आ जाएगा इसका। जब इनको जोड़ेंगे जैसे 0 आ गया, ये 2 0 कितना होता है? 2 0 4 4 और 0 3 3 हो गया और 0 0 0 हो गया और 0 क्यों कर दें। तो ये आ जाएगा 0 0 3 4 2 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3420। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा कीजिए। तो इसी प्रकार से जो अपन ने 7वां किया है उसी प्रकार से 8वां करेंगे। तो इसमें जैसे 549 गुणित 432। तो इसी प्रकार से जो ये पैटर्न बना है इसके अनुसार इसमें गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और 3 9 30 27। 27 और 8 कितना होता है? 35। तो यहाँ 35 लिख देंगे। और फिर ये वाला तो 5 दूनी 10
और 9 चौके 36, तो 10 ये हो गया 46 और 4 × 3 = 12, 46 और 12 कितना होता है 58। और अब ये वाला 5 × 3 = 15 और 4 चौके 16, 15 16 31 हो जाता है। और अब ये वाला 5 चौके 20। अब क्या करेंगे 8 ज्यों कहते हो, एक इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 1 = 6 और 3 × 8 = 11, 11 की एक हासिल आई 1, अब इसमें हासिल जुड़ जाएगी तो 6 × 1 = 7 हो गया, और 3 और 0 3 और 2 ज्यों कहते हो, तो आ जाएगा 2 3 7 1 6 8, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि 32 × 33 के गुणनफल की जांच बीजांक विधि द्वारा कीजिए। तो सबसे पहले 32 और 33 का गुणा किया तो आ जाएगा 1056। अब इसका बीजांक आ जाएगा 1056 को जोड़ेंगे, जैसे एक एक संख्या जोड़ेंगे 6 5 11 और 1 12, तो ये 2 1 3, तो इसका बीजांक आ गया 3। अब जांच करेंगे तो जैसे 2 और 3 जोड़ के 5 हो जाएगा, और 3 जोड़ के 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, तो ये आ जाएगा 30। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो इसका बीजांक आ गया 3, तो इनके बीजांक और गुणनफल का बीजांक बराबर है। चूंकि संख्या के गुणनफल का बीजांक और बीजांकों के गुणनफल का बीजांक बराबर है, अतः गुणनफल सही है। तो उत्तर की जांच क्या है, उत्तर अपना सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि 659 × 987 के गुणनफल की जांच बीजांक विधि द्वारा कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका गुणनफल करना है, तो गुणनफल आ गया अपना इतना। अब इनका बीजांक क्या हो जाएगा, बीजांक इनका हो जाएगा 3, ये सभी जोड़ देंगे 6 5 0 4 3 3, तो इनका बीजांक हो गया 21, 21 2 1 3, तो इनका बीजांक आ गया 3। इसी प्रकार से जांच करेंगे तो 6 5 9 20 हो गया, और 9 8 7 24 हो गया, और 2 और 0 तो 2 आ गया, और 6 और 4 ये आ गया 2 4 6, 6 दूनी 12, तो 2 1 3, तो इसका बीजांक भी 3 आ गया। तो क्या है, गुणनफल का बीजांक और बीजांकों का बीजांक, बीजांकों के गुणनफल का बीजांक बराबर है, अतः उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि 697 भागे 13 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच बीजांक विधि द्वारा कीजिए। तो सबसे पहले इसका क्या किया, भाग कर लिया। अब उत्तर की जांच करना है तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है, तो बीजांक विधि से इसको करना है, तो इसका आ गया 6 9 7, ये भाज्य है, और भाजक क्या है 13, भागफल क्या है 5 53, और शेषफल क्या है 8, तो इनका क्या हो जाएगा, बीजांक 4 हो जाएगा। 9 6 15 और 7 22, और 2 2 4, तो इसका बीजांक आ जाएगा भाज्य का 4। अब इसी के बराबर होना चाहिए, तो ये भाजक 13 है, भागफल 53 और शेषफल 8 है, तो इसका बीजांक हो जाएगा 3 1 4 और 5 3 8 और धन 8, तो ये आ जाएगा 8 चौके 32 धन 8, 32 8 कितना होता है 40, और 40 का बीजांक क्या हो जाएगा 4, 4 धन 0 बराबर 4। तो इसका जो भाग है भागफल है उसका बीजांक, जो भाज्य है उसका बीजांक, और जो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल इनका बीजांक क्या है, ये बराबर है, अतः क्या है, उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि 66 84 भागे 12 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच बीजांक विधि द्वारा कीजिए। तो सबसे पहले इसका भाग देते हैं, तो आ जाएगा भागफल 5 5 7, तो उत्तर की जांच बीजांक विधि द्वारा करना है, तो भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेष, तो भाज्य है 6684 और भागफल 557 गुणित 12 धन 0, शेषफल क्या है 0 है, तो इसका बीजांक हो जाएगा 24, तो इसका 24 का बीजांक आ जाएगा 6। तब इतने बराबर इतना होना चाहिए, तो इसका बीजांक देखते हैं, तो इसका बीजांक क्या आ जाएगा 17 गुणित 3, इनका जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा, 17 3 क्या और 5 और 1 6, तो 6 बराबर 6, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, तो क्या है, उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2395 को 23 से भाग दीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो इससे इसका 23 का भाग इसमें 2395 दिया, तो शेषफल 3 आ गया और भागफल आ गया 104, तो उत्तर की जांच भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेष, तो 2395 बराबर 104 गुणित 23 धन 3, तो जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2392 धन 3, तो 2395 बराबर 2395, अतः क्या है, अपना भाग सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक दुकानदार ने 5,025 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 25 डिब्बों में रखा, प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं। तो क्या करेंगे, संतरे कितने हैं
5025 और 25 डिब्बों में रखना है, तो प्रत्येक में कितने कितने आएंगे, तो क्या करेंगे, इस 25 का भाग दे देंगे इसमें, तो आ जाएगा 201। अतः 201 डिब्बों में संतरे रखे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15वां है कि इस हल में बीजांक विधि से उत्तर की जांच कीजिए। तो ये इतना गुणित इतना बराबर इतना क्या आ गया, इसका गुणनफल आया। तो इसका बीजांक देखते हैं, 2 धन 3 धन 1, इसका 1 धन 2, और इसका बीजांक कितना आ गया, तो 6, इसका बीजांक आ गया 6, इसका बीजांक 4, तो 6 चौके 24, तो इसका बीजांक भी कितना आ जाएगा, 24 आएगा। तो 24 गुणे 24/24 बराबर 6/6, तो दोनों बीजांक क्या है, बराबर है, अतः ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16वां है कि 3 अलग अलग संख्याओं का बीजांक 9 निकाला गया। इनमें से एक संख्या 2 अंकों वाली है तथा 2 संख्याएं 3 अंकों वाली हैं। तीनों संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या जिसका बीजांक क्या है, 9 है, तो जैसे मानो 2 अंकों वाली एक संख्या होगी 63, और 3 अंकों वाली संख्या क्या निकाल सकते हैं अपन, 135 और 234। ये सब क्या है, 9 बीजांक 9 वाली संख्याएं हैं। मतलब इन संख्याओं से जो बीजांक निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 2 अंकों वाली क्या हो जाएगी संख्या, 63 हो जाएगी, और 3 अंकों वाली संख्या 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 135 और 234। अब क्वेश्चन नंबर 17वां है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि के प्रयोग से सीधे एक पंक्ति में उत्तर लिखिए। तो हाँ, तो इसमें ए मा नंबर है 12 गुणित 12, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 2 4 और 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा 1 4 4 मतलब 144। अब बीमा क्वेश्चन है 54 गुणित 27, यहाँ क्या करना है, गुणा का निशान लगाना। अब 54 गुणित 27 ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा ज्ञात करना है इनका हल। तो 7 चौके 28 आ जाएगा, और 5 सत्ते 35 और 4 दूनी 8, 35 8 कितना हो जाएगा 43, और 5 चौके 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 10 43 28 8। अब इस प्रकार से जोड़ जाएगा, 2 में 3 जोड़ा तो 5 आ जाएगा, 4 में 0 जोड़ा तो 4 आ गया, और 1 ज्यों करते हैं तो ये आ जाएगा 1458। उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 1458। अब सीमा क्वेश्चन है 221 गुणित 189। अब इसको जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले 9 एकम 9, अब 3 संख्याओं में तो 0 9 आ जाएगा। अब 2 नाम 18 और 8 एकम 8, 18 और 8 26। अब तीसरा स्टेप होता है 2 नाम 18 और 1 एकम 1, तो 18 1 19 और 8 दूनी 16, 19 और 16 होता है 35। अब इसमें आ जाएंगे 2 8 16 और 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 18 और 2 एकम 2, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब 9 का यहाँ 9 लिख देंगे, 0 6 में जुड़ेगा तो 6 आ जाएगा, 2 में 5 जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा, 8 में 3 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में 2 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 41,769। इसी प्रकार से ये डीमा है क्वेश्चन है कि 349 गुणित 657, इसे भी ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले 9 7 63 और 9 5 45 और 4 7 28, ये जोड़ के हो जाएगा 73। अब 7 3 21 और 6 9 54, 21 और 54 और 4 5 20, तो ये जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 95। और फिर 6 5 5 3 15 6 चौके 24, 15 24 जुड़ेगा तो आ जाएगा 39 और 6 3 18। तो इसमें भी इस प्रकार से जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें और इसको इसमें जोड़ देंगे। तो ये 3 जो कहते हो 6 3 9 7 5 12 और 9 9 दूनी 18 1 19 और 1 इसमें हासिल आए 4 8 8 4 12 की 2 हासिल आई 1 और 1 1 2, तो ये आ जाएगा 2 2 9 2 9 3। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18वां है, नीचे बनी तालिका में कुछ संख्याएं एवं उनके बीजांक लिखे हैं। संख्या एवं बीजांक की सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो ये क्या है, संख्या ये है इसके बीजांक। तो जैसे 35 था तो इसका बीजांक क्या होगा 5 3 8, तो ये मिला दिया यहाँ से। 135 है तो 5 3 8 1 9, तो ये बीजांक होगा इसका। ये लिखा है 2135 तो 2 1 3 3 2 6 6 5 11 और 1 1 2, तो इसका बीजांक क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार से ये 49 है 9 4 13 और 3 1 4, तो इसका बीजांक क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार से 831 तो 8 3 11 1 12 और 1 2 3, तो इसका बीजांक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन जोड़ियों को मिला देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19वां है कि 498 में
13 का भाग देने पर भागफल 38 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। भाग के उत्तर की जांच बीजांक द्वारा कीजिए। तो भाज्य बराबर भाज्य का बीजांक और भागफल का बीजांक गुणित भाजक का बीजांक धन शेषफल का बीजांक। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष लिख दिया। तो इनका बीजांक किया तो ये आ जाएगा इसका बीजांक 4 धन 9 धन 8 बराबर 3 धन 8 गुणित 1 धन 3 और धन 4। तो इसका बीजांक आ जाएगा 21। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 धन 1 बराबर 3 और 1 धन 1 बराबर 2 और 4 दूनी 8 और 4 ही है तो 12। तो ये आ जाएगा इसका बीजांक 3 बराबर 12। तो 3 बराबर 1 धन 2 बराबर 3 बराबर 3। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः उत्तर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20वां है कि एक तालिका में मनीषा ने पेंसिल से कुछ संख्याएं लिखी तथा उन संख्याओं के सामने उनके बीजांक भी लिखे। उसके घर में एक छोटा बच्चा आदि है। आदि ने उस तालिका के कुछ अंक मिटा दिए। मिटे हुए अंकों को पुनः लिखिए। तो जैसे ये संख्या ये है बीजांक, तो ये 26 है तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा 6 और 2 8। इसी प्रकार से ये 5 8 तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 221 था यहाँ तो 2 धन 2 धन 1 तो 2 2 4 1 5 तो इसका बीजांक हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 5 8 5 6 8 है 568 तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा 8 6 14 और 5 19 19 होगा तो 9 1 10 तो 1 और 0 1 हो जाएगा। तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से ये 579 है तो 5 धन 7 12 और 9 21 और 21 का बीजांक क्या होगा 2 धन 1 बराबर 3 तो इसका बीजांक आ जाएगा 3। तो आई होप अध्याय आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कक्षा 5 की 8 ग्रेड की गणित 8 ग्रेड अब आज समाप्त होता है। अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।